आस्था और श्रद्धा के परम पावन धाम अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर से चंदा और चढ़ावा चोरी का जो शर्मनाक सच सामने आ रहा है, उसने देश के करोड़ों सनातनियों के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ जहां देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं ने अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा अपनी अटूट आस्था और आंसुओं से भिगोकर प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया, वहीं दूसरी तरफ धर्म के ठेकेदार और व्यवस्था से जुड़े कुछ भ्रष्ट चेहरे आस्था की इस पवित्र पूंजी पर डाका डाल रहे थे। जन जन के समर्पण से एकत्र किए गए करोड़ों रुपए पानी की तरह बड़े बड़े कार्यक्रमों और दिखावे के आयोजनों पर लुटाए जा रहे थे। लेकिन जब पारदर्शिता और ईमानदारी की कसौटी पर हिसाब किताब के पन्ने खुले तो भीतर छिपी वित्तीय अराजकता की घोर लापरवाही और बदइंतजामी का काला सच सामने आ गया। प्रभु के पावन धाम में हो रही इस महालूट और अंधाधुंध फिजूल खर्ची ने आस्था के नाम पर चल रहे पूरे वित्तीय ढर्रे पर एक ऐसा गहरा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है जिसका जवाब ढूंढ पाना हर राम भक्त के लिए बेहद पीड़ादायक हो गया है। इस सनसनीखेज चंदा चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की जांच में हर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद अब अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। जांच टीम ने पाया है कि सिर्फ दान पात्रों से सीधे नकदी ही नहीं चुराई गई है, बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा पिछले 2 वर्षों के भीतर आयोजित कराए गए 4 बड़े आयोजनों में भी भारी वित्तीय विसंगतियां हुई हैं। एसआईटी अब इन 4 बड़े कार्यक्रमों पर हुए करीब 124 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च के एक एक बिल और वाउचर की गहनता से पड़ताल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस भारी भरकम राशि का उपयोग ट्रस्ट के तय नियमों और स्वीकृतियों के अनुसार हुआ था या इसमें भी बड़ा घपला किया गया था। जांच के दायरे में आए इन 4 आयोजनों में सबसे पहला और सबसे खर्चीला आयोजन जनवरी 2024 में हुआ भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। ऑडिट रिकॉर्ड्स के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर अकेले 113 करोड़ रुपए लुटाए गए। एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि टेंट सिटी और शेड निर्माण पर खर्च हुए 35.97 करोड़ रुपए, देशव्यापी अक्षत पूजन अभियान पर लगे 30.85 करोड़ रुपए और प्रचार प्रसार विज्ञापनों पर फूके गए 21.70 करोड़ रुपए का वास्तविक धरातल क्या है। इसके अतिरिक्त सजावट और लाइटनिंग के नाम पर 14.62 करोड़ रुपए तथा वीआईपी मेहमानों के खान पान पर खर्च दिखाए गए 5.11 करोड़ रुपए के दावों को भी खंगाला जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठानों पर 1.6 करोड़, संगीत पर 93 लाख, साउंड सिस्टम पर 68 लाख और बिजली व मंडल पूजन जैसी विविध तैयारियों पर खर्च हुए लाखों रुपए के बिलों की प्रामाणिकता जांची जा रही है। दूसरा कार्यक्रम ठीक 1 साल बाद जनवरी 2025 में आयोजित प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह है। इस 3 दिवसीय वर्षगांठ समारोह पर ट्रस्ट ने 83 लाख रुपए खर्च किए थे, जिसमें से अकेले लाइटनिंग और सजावट के नाम पर 52 लाख रुपए उड़ा दिए गए। एसआईटी इस बात का पता लगा रही है कि 3 दिन की सजावट में इतनी बड़ी राशि का भुगतान किसे और क्यों किया गया। तीसरा आयोजन साल 2025 में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अयोध्या आने वाले भक्तों और संतों के इंतजाम से जुड़ा है। इस दौरान श्रद्धालुओं की व्यवस्था के नाम पर ट्रस्ट ने करीब 43 लाख रुपए खर्च कर दिखाया है। जांच टीम इस 43 लाख रुपए के हिसाब किताब की कड़ियों को जोड़ रही है। चौथा बड़ा आयोजन नवंबर 2025 में राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद आयोजित हुआ भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम था। इस बेहद हाई प्रोफाइल कार्यक्रम पर ट्रस्ट ने 10.12 करोड़ रुपए खर्च किए थे। एसआईटी की वित्तीय विंग अब इस 10 करोड़ से अधिक की राशि की फाइलों को खंगाल रही है कि इसकी वित्तीय स्वीकृतियां नियमों के तहत थी या नहीं थी। एसआईटी की जांच में जो सबसे ताजा और लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, उसने व्यवस्था की पूरी पोल खोल कर रख दी है। जांच दल को अप्रैल से जून के बीच के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर 70 से अधिक बार खुलेआम नकदी चोरी दिखे हैं। फुटेज में साफ दिख रहा है कि चंदे की गिनती करने वाले कर्मचारी नोटों की गड्डियों और खुले कैश को अपने कपड़ों, जूतों, मोजों में छिपाकर बाहर ले जा रहे थे। इस गिरोह के पास से अब तक 80 लाख रुपए की नकदी और विदेशी मुद्रा बरामद की जा चुकी है, जबकि जांच शुरू होने से ठीक पहले गिनती वाले कमरे के पास एक वॉशरूम से भी लावारिस हालत में 2.25 लाख रुपए मिले। इस महाघोटाले के उजागर होने के बाद पुलिस ने कुल 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनमें मुख्य आरोपी और प्रभारी
सुभाष श्रीवास्तव के साथ साथ ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का पूर्व ड्राइवर रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव भी शामिल है, जिसके पास बिना किसी लिखित प्राधिकार के दान पात्रों की मुख्य चाबियां रहती थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने एसआईटी की जांच की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है और अब जांच टीम राम मंदिर ट्रस्ट के पिछले 5 साल के पूरे खातों का रीऑडिट करने जा रही है। इसके साथ ही राम मंदिर दान में आए सोने चांदी के गहनों और अन्य कीमती सामानों का भौतिक सत्यापन और मूल्यांकन भी किया जाएगा, ताकि आस्था के नाम पर हुई इस लूट के हर एक गुनहगार को बेनकाब किया जा सके। लेकिन बहुत कुछ बेनकाब तो पहले ही हो चुका है और अभी कई बड़े खुलासे होने हैं जो एसआईटी जांच के बाद निकल कर सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि राम मंदिर के मामले में अभी कई बड़े धमाके होने बचे हैं और ये तमाम धमाकों को लिट्टी चोखा पर आपको हम दिखाते रहेंगे। इसी तरह का विस्तृत रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करते रहेंगे। फिलहाल जो एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है, जो बड़े खुलासे हुए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लिट्टी चोखा।